दिनेश, तुम यहाँ क्यों आ गए? तुम्हें तो वहां भेजा था ताकि मैं उन लड़कियों की कंपनी एंजॉय कर सकूं। मैं यहीं ठीक हूँ दीदी। But this is not the way to enjoy picnic, रंजना। तुम उन सबों में शामिल क्यों नहीं हो रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं वंदना। नहीं मुझसे दिनेश की चली कटी बातें सुनी जाती है और ना ही उसकी आंखों से टपकते व्यंग को मैं समझ पा रही हूँ। वंदना, तुम नहीं जानती, दिनेश की इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। वो ये बहुत अच्छे से जान चुका है कि मैं उसे शादी के लिए प्रपोज करने ही वाली थी, लेकिन वो ये नहीं जानता कि मैं क्यों रुक गई। मामा ने बताया कि मैं कभी मां नहीं बन पाऊंगी और दिनेश को बच्चों से बहुत प्यार है। I don't know what to do, but I love him. I love him. प्यार नाम के शब्द को हम अपाहिजों को अपनी डिक्शनरी से निकाल देना चाहिए। शादी वादी तो बहुत दूर की बात है। ये तुम नहीं, तुम्हारा कॉम्प्लेक्स बोल रहा है। हाँ, मुझे हो गया है कॉम्प्लेक्स। चौधरी चाचा तुम क्या? अरे भले आदमी, कहा नहीं था तुझसे? बचपन से चाहा है तुझे, और तू है सारे खतरे के काम अकेले ही किए जा रहा है। खतरा? दिलीप का साथी है ना चंचल, बड़ी तुखम किस्म की चीज है। उसके और उसके साथ उस गुरदीपे के साथी फैले रहते हैं आसपास। अच्छा। कहीं किसी ने तुझे यूं देख लिया ना, फिर चल। क्या हुआ? भूल गया, ये डेकोरेशन इन्हीं लोगों ने तो किया है। चल। किधर? चल इधर से। नहीं, नहीं यहाँ से। एक मिनट। क्या हुआ? चाचा तुम्हें बंद अकल के ताले इसी से खुलते हैं, न किसी बनारसी पान वाण चबाने से। कहीं के पान बनारस अब भी तुम खाना खा रहे हो? बता देना अमिताभ बच्चन को। ले, एक गुड़ तू ले। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। ले। मुझे नहीं चाहिए। अरे ले। मुझे नहीं चाहिए। चल। किधर जाओ? कौन है? इन कुत्तों ने जीना हराम कर दिया है। ओए चल। देखा, देखा इसका कमाल। ले, इसे तो भरवा ही देगा तू। भरवा दूंगा। एकदम नीट रखते हो। तुम इस वक्त? अतुल, मेरा मतलब है वही बंदा जो तुम्हारे पास पुरानी किताबें पोथियां देखने आया था।
आज के बाद तुम उसे अपने पास फटकने भी नहीं दोगे चिरंजीव लाल। ये मेरी ताकीद है। हुजूर, आप इसे ताकीद कह रहे हैं? मेरे लिए तो हुक्म है। हुजूर, आपने हुक्म दिया मेरे चाचा को उसकी मदद ना करने का, तो उसने मदद नहीं की ना। आपने कहा कि उसे भगा दो, तो उसको भगा दिया ना। जब तेरे इस दोस्त को देखता हूं ना, मेरी घिक्की बन जाती है। घिक्की यार, पर मगरमच्छ का हुक्म कैसे टाला जा सकता है, वो भी पानी में रह के। पानी? नो पानी शेयरिंग। नो पानी, नो पानी। एनजी आन दे। छक्की जा गुरदीप, छक्की जा। ओए, क्या नाम है तेरा? मेरा नाम क्या नाम है? मेरा नाम चिरंजी लाल। चिरंजी लाल। हाँ, वही चुरंगी। इधर आ भाई। चिरंजी, चिरंजी। और सुना, हमारे आदमी यहाँ चारों तरफ पहरा दे रहे हैं और हम बहुत चौकन्ने हैं। वो जो लड़का है ना, क्या नाम है वो जो तेरे पास आया था, वो अतुल है। अतुल, अतुल, अतुल। हाँ, एक ही बात है। वो यहाँ बहुत सारी किताबें पोथियां देख के गया था। ध्यान रहे, कोई भी किताब चोरी ना हो जाए। कमाल कर रहे हैं, कमाल कर रहे हैं हुजूर। हुजूर, उन किताबों को तो मैंने अलमारी में बंद करके रखा है और 1.5 किलो का ताला लगाया। 1.5 किलो। गुड मैन द लालटेन। तो इतनी आसानी से दे दिया उस पटवारी ने ये रजिस्टर? सच पूछो तो इसे चुरा कर लाया हूं। क्या? और कोई चारा नहीं था। तुम जानते हो मैं एक वकील हूँ, अ प्रोटेक्टर ऑफ लॉ। लाया तो मैं भी इसे कानून की हिफाजत के लिए हूं ना। एंड आई हैव नो क्वाल्म्स अबाउट इट। मेरा ज़मीर साफ है। निरंजन, मेरे डैडी की अंतिम इच्छा थी कि इस जमीन पर गुरुद्वारा बने, और मैंने उन्हें वायदा किया, ये जमीन हमारी है तो नथिंग कैन कम इन माय वे, नथिंग। तुम्हारा उत्साह तो मेरा भी हौसला बढ़ाता है अतुल। आई सपोज एंड्स जस्टिफाई द मीन्स। ओह माय गॉड, क्या हुआ? इसमें तो सब एंट्रीज उर्दू में है और मेरी उर्दू तो बहुत वीक है। 2-4 बार सीखने की कोशिश भी की थी, लेकिन ये जबान इतनी आसान नहीं। इंशा साहब भी यही कह गए मैडम जी। क्या? नहीं खेल यारों से कह दो ए इंशा कि आती है उर्दू जबां आते आते। मैं किस मर्ज की दवा हूं? चौधरी चाचा, तुम्हें उर्दू आती है? लो, कर लो बात। तो ठीक है, तुम हमारी मदद करो। कोर्ट की हियरिंग तो 2 दिन के बाद है। अगर इन एंट्रीज की बिना पर हम ये साबित कर दें कि वो सर्टिफिकेट झूठा था, तो ये केस जीतने से हमें कोई नहीं रोक सकता। चाहे क्या? एंट्रीज को बड़ी होशियारी से अदला बदला गया होगा अतुल। उस पटवारी चिरंजी लाल को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। वो बहुत गहरी चीज है, जितना जमीन के ऊपर उतना जमीन के नीचे। एनीवे, लेट्स सी, कुछ तो करेंगे ही। हेलो। हाँ दीदी, मैं अतुल बोल रहा हूँ। अतुल, बोलो। ठीक ठाक पहुंच गई ना बॉम्बे? हाँ, पहुंच तो गई, लेकिन मन तो मेरा वहीं लगा हुआ है। तुमने इस वक्त फोन कैसे किया? सब ठीक तो है ना? हाँ ठीक है। वो तुम केस के बारे में जानना चाह रही थी ना? परसों है केस हियरिंग, मैंने सोचा तुम्हें बता दूं। और वो जो है ना निरंजन कौर, वो है अपनी वकील, काबिल वकील है। तुम्हें पता ही है, मेरी अच्छी दोस्त भी है वो। तो केस हियरिंग के बाद मैं तुम्हें दोबारा फोन करता हूँ। ओके अतुल, मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ, तुम्हारे होते हुए मुझे कोई फिक्र नहीं है। और फिर राजी का भी ख्याल तुम ही रख रहे हो। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन लेकिन क्या? कुछ नहीं दीदी, जीजा जी को मेरा सत श्री अकाल कह देना। ओके बाय। अतुल का फोन था? हाँ, तुम्हें सत श्री अकाल कह रहा था। बड़ी मेहरबानी। केस के बारे में कुछ कह रहा था? कह तो रहा था,
लेकिन हाउ आर यू इंटरेस्टेड? मतलब तुमने तो कहा था कि तुम्हें इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं है। फिलहाल मतलब? मैं बेटर हाफ, तुम अपने वर्स्ट हाफ को नहीं जानती अच्छी तरह। मुझे में बहुत पेशेंस है, बहुत। अब अपनी बात जरा स्पष्ट भी कर दीजिए। ट्रूस। ट्रूस का मतलब है युद्ध विराम। देखो, एक लड़ाई तो मेरी तुम्हारे साथ चल रही है उस जमीन के मामले में, जिसे तुम सिर्फ अपना यानी कि तुम्हारा हक मानती हो। हमारा इस लविंग कपल का साझा हिस्सा नहीं। और दूसरी लड़ाई चल रही है अतुल के साथ। अतुल एकदम अटल है। उस करोड़ों की जमीन पर वो सिर्फ गुरुद्वारा ही बनाना चाहता है, विच मीन्स उस जमीन पर जो तुम्हारी, अतुल, रंजना और हमारी सासू मां की साझी है, प्रोवाइडेड अतुल ये साबित कर दे कि उस जमीन पर उसकी अपनी फैमिली का हक है। वो होशियार है काफी और जिद्दी भी है, हो सकता है कामयाब हो भी जाए। इसलिए फिलहाल पहले उसे जमीन तो हाथ में ले लेने दो, उसके बाद तुमने जो पावर ऑफ अटर्नी दी है उसे विड्रॉ कर लेना। तुम्हारा हिस्सा अलग, बाकियों का हिस्सा अलग। वो चौथाई जमीन भी करोड़ रुपए के आसपास होगी। बहुत गलतफहमी में हो अगर सोचते हो कि। गलतफहमी मुझे नहीं, तुम्हें मेरी जान, बल्कि सही लफ्ज होगा खुशफहमी। अगर तुम्हें यह गुमान है कि उस जमीन पर हक पाकर तुम अपने इस पति महोदय को उस जमीन के अधिकार से वंचित रख पाओगी और साथ साथ में दिलदारी भी कायम रख पाओगी, तो यू आर लिविंग इन ए फूल्स पैराडाइज माय डियर 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 डार्लिंग। पहले वो वक्त तो आने दो, फिर देखेंगे कि whether this दिलदारी can be redefined or not. अतुल, अभी तक कोई जवाब नहीं दिया तुमने मेरी बात का। जी प्राजी, दरअसल जी वो। अरे जी वो जी ये प्राजी ये सब क्या अतुल? ये तो कोई जवाब नहीं हुआ ना मेरी बात का। आप आराम करो ना प्राजी, सुबह मैं सब बता दूंगा। तो ठीक है, डॉक्टर हो तुम, दे दो नींद की गोलियां, सो जाऊंगा, लेकिन सोते में भी कशमकश जारी रहेगी दिमाग में। प्रिसाइजली आप जानना क्या चाहते हैं? ठीक है, और खुदार मैं अपना सवाल फिर से पेश कर देता हूं कि किस केस का मामला है? किस केस की हियरिंग की बात कर रहे थे टेलीफोन पर? जी वो जे। अरे फिर जी वो जी ये? दरअसल उस जमीन के बारे में जिस पर गुरुद्वारा बनवाना है। अरे तो वो केस तो खत्म हो चुका है ना। मैंने वकील से कहकर अपना क्लेम वापस ले लिया और उस जमीन पर तुम्हारा हक था और तुमने खुद जिम्मा लिया था उस पर गुरुद्वारा बनाने का, तो फिर केस कैसा? दरअसल कुछ फॉर्मेलिटीज बाकी हैं ताकि जमीन पर अपनी मिल्कियत साबित करके कुछ काम करवा सकूं। फिर वही बात अतुल, फिर वही बात। अरे अड़चने कैसी? Who's coming in your way? Who? आज आप आराम क्यों नहीं करते? नहीं, मैं आराम ठीक कह रहे हैं जी, तुसी आराम करो। जो बातें तुम लोग मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहे हो ना, वो मुझे बतानी ही पड़ेंगी। उस दिन भी टाल मटोल कर गए जब मैंने ये जानना चाहा कि कौन अड़चने डाल रहा है। रंजीत ऐसा कर रहा है, दिलीप कर रहा है, या फिर उनके आदमी? ओ इस तरह क्यों करेंगे जी? एक तोड़ा भाई है तो एक बेटा। हाँ, लेकिन है तो किसान के बेटे ना। इस गुमान में कि जमीन हमारे हिस्से की है, तुम्हारे डैडी चाचा प्रीतम सिंह जी की नहीं, बस कानूनी हक जमाने लग गए होंगे। मैं गलत कह रहा हूं? जी वो जी। अरे स्टॉप दिस जी है जी वो। Now I can put 2 and 2 together, Atul. Yes. अतुल, बोलो प्राची। जमीन की ओनरशिप के वो कागजात जो हमारे नामों पर हैं, वो ले आओ। उन्हें फाड़ दूंगा, किस्सा ही खत्म हो जाएगा। लेकिन प्राची। ओ हाँ, वो तो कैसी कैसी दवाइयां लेता रहता हूं,
सोचने की शक्ति ही नहीं रही। वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट तो मिसिंग है। जरूर दिलीप ले गया होगा। हे सच्चे बादशाह, इस चोरी लई मैंने माफ करी, पर दलीप ने भी तो चोरी किया था इस कागज को। अब तुम क्या सोचने लग गई? कुछ नहीं जी, तुसी आराम करो। वो कर लिया आराम जितना करना था मैंने। वो दे जरा। जी फोन दे। और तुम दोनों प्लीज बाहर जाओ। सुना नहीं मैंने क्या कहा? बाहर जाओ प्लीज। हेलो। हेलो, ये डॉक्टर नीरा बेदी का घर है? हाँ जी, डॉक्टर नीरा बेदी का ही घर है। जी मैं लुधियाने से बोल रहा हूँ। मेरी चाची परमजीत जी वहां ठहरी हुई हैं, उनसे बात करवा सकते हैं? जी अच्छा जी, मैं बुला देता हूँ जी। फोन है जी। फोन मेरा? आपका है जी, लुधियाना से आया। अच्छा। हेलो हेलो चाची। इंद्रजीत। हाँ मैं बोल रहा हूँ चाची। वो डायरी में पुराना लिखा हुआ नंबर मिल गया, पैरी पेना। जिंदर है। ये तेरी आवाज को क्या हो रहा है? सब खैरियत है ना? हाँ सब खैरियत ही है। चाची आप कब आ रही हो यहाँ? मैं तो आज ही निकल रही थी। रंजना के प्रोग्राम का कुछ पता नहीं। चलो ठीक है, आप आ जाओ, फिर सलाह कर लूंगा मैं। सलाह? किस बात की? वो चाची अपना दिलीप है ना, आप ही ने कहा था एक दिन कि मैं बहुत गुस्से वाला हूँ, जल्दी में कोई फैसला ना किया करूं। आप आ रही हो तो ठीक है फिर। ये दिलीप वाली बात क्या थी? चाची आपका लाडला है और मेरी अपनी औलाद, लेकिन क्या? कोई किसी की उम्मीदों पर पानी फेर दे और उसके दिल को छलनी कर दे तो क्या कहेंगे चाची उसे? खैर छोड़ो, अभी मत सोचना इस सब के बारे में। और चाची पहले मुबारका तो ले लो। मुबारकबाद? किस बात की? भाई सच पूछो तो मुबारकबाद का मैं भी उतना ही हकदार हूं जितनी तुम चाची, क्योंकि रंजना मेरी भी तो आंख का तारा है। भाई बड़ी खुशी हुई, सब ठीक हो गया। क्या ठीक हो गया है? बस अब जल्दी से रंजना के हाथ पीले कर दो। चाची उसने खुद मुझे ये खुशखबरी सुनाई कि वो दिनेश से शादी करने वाली है। शुक्र है भाई गुरुदा। मेरी बच्ची। चाची, चाची। हेलो, हेलो चाची।